नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न 5 को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, आकृति में PQ तथा RS दो दर्पण है। देखिए, PQ तथा RS दो दर्पण हैं और जो ये दर्पण है एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, यानी कि PQ समांतर RS। आगे देखिए, एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है, इस बिंदु पर टकराती है और परावर्तित हो जाती है BC पथ पर। ठीक है, परावर्तित किरण BC पर चलकर दर्पण RS से बिंदु C पर टकराती है, दर्पण RS के बिंदु C पर टकराती है और पुनः परावर्तित हो जाती है CD पथ पर तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD, जो ये AB है ये किसके समांतर होगी? CD के समांतर। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। देखिए, दिया है दो दर्पण PQ तथा RS है तथा PQ समांतर RS। ठीक है, आगे क्या दिया गया है हमें कि किरण AB दर्पण PQ के बिंदु B पर आपतित होती है तथा किरण BC दर्पण RS के बिंदु C से परावर्तित होकर CD बनाती है, यानी कि किरण CD बनाती है। देखिए, किरण बिंदु B पर आपतित हुई, परावर्तित हुई, BC पथ पर चलकर पुनः RS दर्पण पर आपतित हुई और पुनः CD पथ पर परावर्तित हो गई। ये अपन ने लिखा है। ठीक है, लिखेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि जो AB है वो किसके समांतर होना चाहिए? CD के। ठीक है, आगे देखिए रचना क्या करेंगे अपन कि देखिए, जो ये PQ है इस पर इसके बिंदु B पर हम एक लंब डालेंगे। ठीक है, यानी कि एक लंब खींचेंगे, अभिलंब BM, यानी कि BM लंब PQ तथा एक अभिलंब खींचेंगे बिंदु C पर तथा CN लंब RS खींचा। ठीक है, देखिए इसमें जो आपने परावर्तन के नियम पढ़े होंगे, जो प्रकाश का परावर्तन विज्ञान में चैप्टर होता है उससे संबंधित प्रश्न है। तो देखिए उत्पत्ति, देखिए हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। देखिए, इसे तो दीजिए आप एंगल 1, इसे दीजिए एंगल 2 और इसे दीजिए एंगल 3 और इसे दीजिए एंगल 4। देखिए, तो यहाँ पर एक क्या है? आपतन कोण। 2 क्या है? परावर्तन कोण। 3 क्या है? आपतन कोण। 4 क्या है? परावर्तन कोण। तो क्या होगा? एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के तथा एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। इसे दे दीजिए आप समीकरण 1 और इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए, एंगल ABC को देखिए, एंगल ABC यानी कि पूरे वाला कोण किन दो कोणों का योग है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि एंगल 1 के स्थान पर मैं एंगल 2 लिखूंगा। ठीक है, और एंगल 2 ऐसे कैसे क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि दोनों बराबर है। ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, आगे देखिए, अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? 2 एंगल 2। ठीक है, तथा एंगल BCD किन दो कोणों का योग है? एंगल 3 प्लस एंगल
4 का। ठीक है, अब देखिए मैं एंगल 4 के स्थान पर एंगल 3 लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, बराबर है। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 2 से। आगे देखिए क्या हो जाएगा आपके 2 एंगल 3, ये 2 एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के, और 2 एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल बी सी डी के। इसे दे दीजिए आप समीकरण 3 और इसे दे दीजिए आप समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात सुनिएगा कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उन दोनों रेखाओं पर खींचे गए अभिलंब क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, यहां PQ समांतर RS है तथा जो BM है वो लंब है PQ पर, और जो CN है वो लंब है किस पर, RS पर। इसलिए क्या होगा कि जो BM होगी वो समांतर होगी किसके, CN के। ठीक है, कि भाई जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उन दोनों रेखाओं पर खींचे गए जो लंब होते हैं वो भी क्या होते हैं, समांतर। अगर ये लंब समांतर है तो यहाँ पर देखिए जो तिर्यक रेखा है BC, इन्हें क्या करिए, प्रतिच्छेद करिए। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एकांतर कोण होंगे वो बराबर होंगे। BM समांतर CN है। ठीक है, अतः एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। कारण में क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए आगे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। एक सेकेंड, सबसे पहले अपन इसमें एक चीज और करेंगे। क्या करेंगे कि भाई दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, यहां पर देख लीजिए होने वाला है, बस इस वजह से इस डिब्बे में बता देता हूं मैं। भाई दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 बराबर 2 एंगल 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 व 4 से। अब देखिए 2 एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के, और 2 एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल बी सी डी के। यानी कि जो ये पूरा वाला कोण है ये एंगल बी कह सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए। देखिए जो पूरा कोण है ये किस कोण, इस कोण के बराबर है। ये पूरा कोण है ये वाला, ये इस कोण के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 रेखाएं हैं AB और CD, इन्हें कोई तिर्यक रेखा BC प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनके जो ये एकांतर कोण है ये क्या है, बराबर। तो अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ABC व एंगल BCD एकांतर कोण है तथा ये बराबर है, अतः AB समांतर होगी किसके, CD के। ये हेंस प्रूव। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जब 2 रेखाएं समांतर होती है उन्हें कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। अब देखिए जब 2 रेखाएं होती है उन्हें कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। इसी के साथ अपना ये प्रश्न यहीं पर हल होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।